आपका अपना चैनल ईडू परिचर्चा में स्वागत है। यह इडुटेरिया का बिहार जीके का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है। अगर आप बिहार का कोई भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं तो इस सेट को ज़रूर देखें। आज का पहला क्वेश्चन है, बिहार टाइम्स पत्रिका के संपादन के दौरान डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के सहयोगी निम्न में से कौन थे? तो इनमें से सभी इसका आंसर है। महेश नारायण, श्री कृष्ण सहाय, श्री नंद किशोर लाल। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा किस वर्ष वकालत की पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड गए थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1889 में। 1889 में। अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2011 के कांग्रेस अधिवेशन में किसके द्वारा पृथक बिहार के समर्थन में प्रस्ताव लाया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तेज बहादुर सप्रू। तेज बहादुर सप्रू। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष से प्रतिवर्ष 22 मार्च को बिहार स्थापना दिवस मनाया जा रहा है? तो इसका सही उत्तर है 2010 से। 2010 से। आगे क्वेश्चन है, बिहार सरकार द्वारा संचालित लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत विधवा महिलाओं को कितनी राशि प्रति माह देने की घोषणा की गई है? तो इसका सही उत्तर है 400 रुपया। 400 रुपया। अगला क्वेश्चन है, बिहार स्टार्टअप नीति 2022 के तहत राज्य के युवा उद्यमियों को कितनी राशि बिना ब्याज के 10 वर्ष के लिए दिए जाने की घोषणा की गई है? तो इसका सही उत्तर सी हो जाएगा 10 लाख रुपया। 10 लाख रुपया हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस व्यक्ति को देश में ऑपरेशन मैन के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रवि सिन्हा। रवि सिन्हा। अगला क्वेश्चन है, बिहार सरकार द्वारा 100% साक्षरता प्राप्ति का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2030 तक। 2030 तक। अगला क्वेश्चन है, कौटिल्य ने अपनी पुस्तक में कितनी प्रकार के दासों का उल्लेख किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 9 प्रकार के। 9 प्रकार के। कर्नाट वंश के किस शासक ने कर्नाट कुलभूषण की उपाधि धारण की थी? तो इसका सही उत्तर है नान्यदेव। नान्यदेव कर्नाट वंश के संस्थापक भी थे। अगला क्वेश्चन है, बिहार के मिथिला क्षेत्र में किसके शासनकाल में पंजी प्रबंध का विकास हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हरि सिंह देव। हरि सिंह देव। अगला क्वेश्चन है, बिहार में सैनिक अभियान आयोजित कर बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन करने वाला प्रथम शासक कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इल्तुतमिश। इल्तुतमिश हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस शासक के संबंध में कानूनगो द्वारा कहा गया कि वह बाहर से मुस्लिम तथा अंदर से हिंदू था? किसके बारे में कहा गया था? तो शेर शाह सूरी के बारे में। शेर शाह के बारे में। अगला क्वेश्चन है, 1607 में बंगाल का गवर्नर बने बाज बहादुर को किसने कुल खान की उपाधि दी थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जहांगीर। जहांगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक ने मनिहारी के युद्ध में शौकत जंग को पराजित कर मार गिराया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला। अगला क्वेश्चन है, माझी व्यवस्था का संबंध निम्न में से किस विद्रोह से था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संथाल विद्रोह से। संथाल विद्रोह से। पीर मोहम्मद मुनिस ने अपने किस पत्रिका में चंपारण के किसानों की दुर्दशा का मर्मिक चित्रण किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रताप में। प्रताप में किया है। आगे क्वेश्चन है,
खिलाफत दिवस यानी 1 अगस्त 2020 के दौरान निम्न में से किसने अपनी वकालत छोड़ने की घोषणा की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मोहम्मद जुबैर। अगला क्वेश्चन है, बिहार के डुमरांव में नशाबंदी आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो 1920 में हुई थी। 1920 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, 1932 में अस्पृश्यता निवारण सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? तो इसका सही उत्तर है अंजुमन इस्लामिया हॉल पटना में। अंजुमन इस्लामिया हॉल पटना में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, 1946 में कैबिनेट मिशन के तहत राज्य के वर्गीकरण समूह में बिहार को किस ग्रुप में रखा गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ग्रुप ए में रखा गया था। ग्रुप ए में रखा गया था। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में बिहार से कुल कितने सदस्य शामिल थे? तो 36 सदस्य शामिल थे। 36 सदस्य। निम्न में कौन सी कृति विद्यापति द्वारा लिखी गई थी? विद्यापति द्वारा कौन सी कृति लिखी गई थी? तो न्याय कंडिका। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत उप मुखिया अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जिला पंचायती राज पदाधिकारी को। जिला पंचायती राज पदाधिकारी को। बिहार के किस मुगल प्रांतपति ने रोहतास को अपनी राजधानी बनाया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मान सिंह ने बनाया था। बिहार में लगान परिषद के प्रथम अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जेम्स अलेक्जेंडर। आगे क्वेश्चन है, सिकंदर लोदी ने हुसैन शाह शर्की को पराजित कर किसे बिहार का प्रभारी नियुक्त किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दरिया खां नुहानी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस आंदोलन के दौरान बिहार में स्वराज ट्रेन का परिचालन किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुष्क पर्णपाती वन का विस्तार बिहार के किस जिले में सर्वाधिक है? तो इसका आंसर हो जाएगा सभी, गया, जहानाबाद, रोहतास। आगे क्वेश्चन है, बिहार में बरैला झील पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? बरैला झील पक्षी अभयारण्य वैशाली में स्थित है, वैशाली में। अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस पक्षी विहार में लालसर नामक कश्मीरी पक्षी अक्टूबर से फरवरी माह तक प्रवास करते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बक्सर पक्षी विहार। आगे क्वेश्चन है, बिहार में सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा जिले को किस भूकंप जोन के अंतर्गत रखा गया है? तो जोन 5 के अंतर्गत। बिहार के किस जिले में तसर रेशम उत्पादन का सर्वाधिक होता है? बिहार के किस जिले में तसर रेशम का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो भागलपुर में। आगे क्वेश्चन है, बिहार में स्थित कोसी परियोजना की नहरें कहाँ से निकलती है? तो हनुमान नगर के निकट से। बिहार से प्राप्त हुआ पहला द्विभाषी अभिलेख निम्न में से किस शासक से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बाबर से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, ग्राम कचहरी में अपील की सुनवाई हेतु न्यूनतम पंचों की गणपूर्ति की संख्या कितनी होनी चाहिए? तो इसका सही उत्तर होगा 7 होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस क्षेत्र में लेटेराइट मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा छोटा नागपुर के पठार के उत्तरी भाग में। आगे क्वेश्चन है, मध्यकाल में बिहार शरीफ क्यों प्रसिद्ध था?
तो इसका सही उत्तर बी हो जाएगा, प्रांतीय प्रशासन के केंद्र के रूप में, प्रांतीय प्रशासन के केंद्र के रूप में। अगला क्वेश्चन है, बिहार सरकार द्वारा किस वर्ष पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया था? तो 1987 में, 1987 में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में किसे फिरंगिया संगीत के रचयिता के रूप में जाना जाता है? तो मनोरंजन प्रसाद सिन्हा को, मनोरंजन प्रसाद सिन्हा को। यहाँ मिलान करने वाला है, इसको देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो बिहार स्टार्टअप नीति की शुरुआत कब हुआ था? तो 2022 में हुआ था, 2022 में हुआ था। बिहार कृषि निवेश प्रोत्साहन नीति की शुरुआत कब हुआ था? तो 2020 में हुआ था, 2020 में हुआ था। ऑक्सीजन उत्पादन प्रोत्साहन नीति की शुरुआत 2021 में हुआ था और कृषि रोड मैप की शुरुआत 2008 में हुआ था, 2008 में हुआ था। आगे क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान हजारीबाग जेल से किस हस्तलिखित मासिक पत्रिका का प्रकाशन होता था? तो बंदी कैदी का होता था। आगे क्वेश्चन है, निम्न में कौन बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी योजना 7 निश्चय पार्ट 2 के अंतर्गत शामिल नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बाल विकास तथा राज्य का विकास। बाल विकास तथा राज्य का विकास शामिल नहीं था, ये सब शामिल था। सशक्त महिला, सक्षम महिला, सुलभ संपर्कता तथा स्वच्छ गांव, समृद्ध गांव, ये सभी शामिल था। आगे क्वेश्चन है, बिहार सरकार द्वारा संचालित मिशन 5.0 का संबंध किससे है? तो वृक्षारोपण से है। आगे क्वेश्चन है, वाल्मीकि रामायण में बक्सर क्षेत्र के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, मौलद और करुणा। आगे क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा जिला धारवाड़ भू स्तरीय संरचना वाला नहीं है? रोहतास नहीं है। कौन कौन है? मुंगेर, जमुई और नवादा। बिहार के उत्तर पश्चिम स्थित हरहा नदी घाटी को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो दून घाटी के नाम से जाना जाता है। आगे क्वेश्चन है, बिहार के उत्तरी मैदान भाग में पश्चिम से पूरब की ओर बढ़ते क्रम में दोआब का सही क्रम क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1, 2, 3 सही क्रम है। पहले घाघरा गंडक दोआब, उसके बाद गंडक कोसी दोआब, उसके बाद कोसी महानंदा दोआब, सही उत्तर हो जाएगा 1, 2, 3। बिहार में बहने वाली नदी फल्गु निम्न में से किन नदियों के संगम के रूप में है? तो मोहना एवं लीलाजन नदी के संगम पर है। अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में पीडमोंट स्वैम्प मिट्टी पाई जाती है? पीडमोंट स्वैम्प मिट्टी पाई जाती है तो पश्चिमी चंपारण में। अगर आपको कोई आंसर पे डाउट है तो यहाँ से आप आंसर मैच करके देख सकते हैं, यहाँ पे आंसर डाल दिया गया है। प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। इसका पहला क्वेश्चन है, मुजफ्फरपुर में होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही उत्तर है जनकधारी प्रसाद। दूसरा क्वेश्चन है, बिहार के सबसे महत्वपूर्ण सूफी संत निम्न में से कौन थे? तो इसका सही उत्तर है इमाम ताज फकीह। अगला क्वेश्चन है, बिहार में शीतकालीन वर्षा किस कारण से होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भूमध्य सागर की ओर से आने वाली चक्रवातों से। अगला क्वेश्चन है, बिहार राज्य खेल प्राधिकरण का गठन कब हुआ था?
बिहार राज्य खेल प्राधिकरण का गठन कब हुआ था? इसका सही उत्तर है 1986 में। 1986 में। अगला क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा प्राकृतिक है, प्राकृत है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1911 में केंद्रीय विधान परिषद में बंगाल और बिहार के विभाजन का प्रस्ताव किसने पेश किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए और बी दोनों, सच्चिदानंद सिन्हा और मोहम्मद अली। सच्चिदानंद सिन्हा और मोहम्मद अली। अगला क्वेश्चन है, मुगल काल में बिहार आने वाला प्रथम विदेशी यात्री कौन था? तो इसका सही उत्तर है मुल्ला तकिया। मुल्ला तकिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन संभवतः हुआ था? तो उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान फूलेना प्रसाद श्रीवास्तव की मृत्यु झंडा फहराने के क्रम में पुलिस की गोली लगने से कहाँ हुई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सिवान। सिवान में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित यूरोपीय यात्रियों में कौन बिहार नहीं आया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रांकोइस बर्नियर। फ्रांकोइस बर्नियर। कौन कौन आया था? मेनरिक आया था, जॉन मार्शल आया था और पीटर मुंडी आया था। अगला क्वेश्चन है, मुंगेर में स्थित भीम बांध अभयारण्य किस तरह का वन प्रदेश है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शुष्क पतझड़ वन। शुष्क पतझड़ वन। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1956 ईस्वी में भारत राज्य पुनर्गठन के समय बिहार का कौन सा जिला पश्चिम बंगाल में शामिल किया गया था? तो पुरुलिया शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन है, बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों के विस्तार में सहायक था? तो लौह का उपयोग। लौह का उपयोग। अगला क्वेश्चन है, बिहार के राजगीर परगना के कौन से स्थानीय नेता ने 1857 के आंदोलन में स्वयं को राजा घोषित किया था? तो हैदर अली खान। हैदर अली खान। अगला क्वेश्चन है, बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 से संबंधित कौन सा कथन सही है? तो कथन डी सही है। बिहार पंचायती राज के अधीन ग्राम सभा की 2 बैठक के बीच 3 माह से अधिक अंतराल नहीं होगा। यह सही है। अगला क्वेश्चन है, बिहार में पर्वतपदीय मिट्टी के विस्तार को क्या कहा जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा भाबर क्षेत्र। भाबर क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है, बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इख्तियारुद्दीन बख्तियार खिलजी। इख्तियारुद्दीन बख्तियार खिलजी। अगला क्वेश्चन है, किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था? तो बाबू दीपनारायण सिन्हा के। बाबू दीपनारायण सिन्हा। अगला क्वेश्चन है, किस प्रांत के बारे में महात्मा गांधी ने कहा था कि यह एक ऐसा प्रांत है जहां असहयोग आंदोलन से संबंधित कार्य बहुत अच्छा हुआ। यहाँ के नेता अहिंसा का मर्म समझते हैं। यह बिहार के बारे में कहे थे। बिहार के बारे में। अगला क्वेश्चन है, बिहार में उपनिषद काल में ब्राह्मण धर्म तथा ज्ञान का महान केंद्र था। कहाँ? तो विदेह। विदेह। अगला क्वेश्चन है, बिहार पर गढ़वालों के आधिपत्य का प्रमाण मिलता है। बिहार पर गढ़वालों के आधिपत्य का प्रमाण मिलता है मनेर ताम्रपत्र से। मनेर ताम्रपत्र से। अगला क्वेश्चन है, कुंवर सिंह ने 26 मार्च 1858 ईस्वी को
किस जिले पर अधिकार स्थापित किया था? तो आजमगढ़ जिले पर। अगला क्वेश्चन है, बिहार में एस्बेस्टस एक चमकीला तथा रेशेदार खनिज कहाँ पाए जाते हैं? तो मुंगेर में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस मुगल सूबेदार ने रोहतास को अपनी राजधानी बनाया था? तो राजा मान सिंह। बिहार के किस स्थान पर ऐतिहासिक नेपाली मंदिर स्थित है? तो यह हाजीपुर में है। कहाँ पे? हाजीपुर में। अगला क्वेश्चन है, बिहार को कितने भूकंप जोन में विभाजित किया गया है? तो इसका सही उत्तर है 3 भूकंप जोन में विभाजित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस पाल शासक के समय कर्नाट वंश का उदय हुआ था? तो रामपाल के समय। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष सर्वप्रथम अल्पसंख्यक आयोग को वैधानिक अधिकार प्रदान किया गया? तो बिहार के। किस राज्य में सर्वप्रथम अल्पसंख्यक आयोग को वैधानिक अधिकार प्रदान किया गया? तो बिहार में। अगला क्वेश्चन है, बिहार में खाद्य प्रसंस्करण और वनस्पति बनाने का कारखाना कहाँ स्थित है? तो पटना एवं औरंगाबाद में। अगला क्वेश्चन है, बिहार को सर्वप्रथम अपने साम्राज्य में मिलाने वाला मुगल शासक कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अकबर। अगला क्वेश्चन है, बिहार में अफगान सत्ता के आरंभिक उत्कर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नुहानी कबीलों का। अगला क्वेश्चन है, बिहार में साइमन कमीशन के बहिष्कार का निर्णय किसके नेतृत्व में लिया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुग्रह नारायण सिन्हा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा समूह की नदियां बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा रेखा बनाती है? तो क्रमशः गंडक तथा घघरा। अगला क्वेश्चन है, गुप्त काल की एक सुंदर कार्तिक की मूर्ति किस जिले से प्राप्त हुई है? तो शाहाबाद जिले से। अगला क्वेश्चन है, बिहार के क्रांतिकारी नेता खुदीराम बोस के वकील निम्न में से कौन थे? तो कालिदास बसु। जीविका बिहार का एक पहल है। जीविका बिहार सरकार की एक पहल है। इसका संबंध है गरीबी उन्मूलन से। अगला क्वेश्चन है, बिहार में किस राज्यपाल के कार्यकाल में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन लगा था? तो नित्यानंद कानूनगो के समय में। सरकी वंश के किस राजा ने मैथिली भाषा के प्रसिद्ध कवि विद्यापति को संरक्षण प्रदान किया था? तो इसका सही उत्तर है इब्राहिम शाह सरकी। अगला क्वेश्चन है, फल्गु नदी पर बने देश के सबसे लंबे रबर डैम गया जी की कुल लंबाई कितनी है? तो 441 मीटर। अगला क्वेश्चन है, शेर शाह ने अपने संपूर्ण साम्राज्य को कितने सरकारों में विभाजित किया था? तो 47 में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन बिहार के प्रथम लोकायुक्त थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वासुदेव सोहोनी। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के समय पटना डिवीजन का कमिश्नर कौन था? तो विलियम टेलर था। अगला क्वेश्चन है, बिहार में 1835 में पहला जिला स्कूल कहाँ खोला गया था? तो पटना में खोला गया था। कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष किया गया था? तो 1974 में। बिहार में विधान परिषद की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो 20 जनवरी
1913 को। अगला क्वेश्चन है, घाघरा यानी सरयू नदी बिहार के किस स्थान पर गंगा में मिलती है? तो रिविलगंज में मिलती है। बिहार में फल अनुसंधान एवं विकास संस्थान कहाँ स्थित है? तो भागलपुर में स्थित है। बिहार में पहली बार पक्षियों की गिनती कब की गई थी? तो अप्रैल 2022 में। निम्न में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो अजय झील रोहतास, यह सुमेलित नहीं है। कौन कौन सुमेलित है? तो जगतपुर झील भागलपुर, मत्स्य गंधा झील सहरसा, खड़गपुर झील मुंगेर। अगर आपको कोई आंसर पे डाउट है तो यहाँ से आप आंसर मैच करके देख सकते हैं। और इस प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है। आज का पहला क्वेश्चन है, बिहार के किस भाग से सर्वप्रथम पूरा पाषाणकालीन औजार प्राप्त हुए हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दक्षिणी भाग से। बिहार को जानने के लिए सर्वाधिक प्राचीन साहित्यिक स्रोत कौन सा है? तो अथर्ववेद। आगे क्वेश्चन है, बिंबिसार ने मगध साम्राज्य की राजधानी कहाँ बनाया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गिरिब्रज। मौर्यकालीन नगर प्रशासन में कितनी समितियों का सहयोग प्राप्त था? तो 6 समिति का सहयोग प्राप्त था। आगे क्वेश्चन है, तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा पाटलिपुत्र में। आगे क्वेश्चन है, प्रसिद्ध सूफी संत मखदूम सफरुद्दीन याह्या मनेरी की दरगाह कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बिहार शरीफ है। आगे क्वेश्चन है, तुगलक काल के समय में बिहार की राजधानी कहाँ थी? तो इसका भी उत्तर हो जाएगा बिहार शरीफ में। अगला क्वेश्चन है, मिथिला के कर्नाट वंश के शासकों की राजधानी कहाँ थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सिमरावगढ़। अगला क्वेश्चन है, इब्राहिम लोदी के शासन काल में बिहार का वह सूबेदार जिसने सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दरिया खां नुहानी। अगला क्वेश्चन है, खिलजी वंश के समय के कुछ सिक्के किस क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं? तो यह भोजपुर से प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, वह प्रथम मुगल सम्राट जिसका राज्याभिषेक बिहार में हुआ था? तो फर्रुखसियर का। अगला है, बिहार में सैनिक अभियान आयोजित करने वाला पहला शासक कौन था? तो इसका सही उत्तर होगा इल्तुतमिश। आगे क्वेश्चन है, बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को राजधानी बनाया था? तो मीर कासिम ने बनाया था। अगला क्वेश्चन है, बिहार को अलग राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए किस राजनेता का सक्रिय योगदान रहा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा। अगला क्वेश्चन है, बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही कौन थे? तो श्री कृष्ण। अगला क्वेश्चन है, पटना का चर्चित सचिवालय गोलीकांड कब हुआ था? पटना का चर्चित सचिवालय गोलीकांड कब हुआ था? यह VVI क्वेश्चन है। यह हुआ था 11 अगस्त 1942 को। अगला क्वेश्चन है, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्वकर्ता कौन था? इसका सही उत्तर हो जाएगा कुंवर सिंह के भाई का क्या नाम था? तो अमर सिंह था। कुंवर सिंह की मृत्यु के बाद वह लड़ाई लड़ रहे थे, अमर सिंह। अगला क्वेश्चन है, बिहार में हुए नोनिया विद्रोह के दौरान कौन सा जिला प्रभावित हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सारण, वैशाली,
तथा पूर्णिया। चंपारण नहीं शामिल था। सारण, वैशाली और पूर्णिया। अगला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन के दौरान हुए नशाबंदी आंदोलन में बिहार का कौन सा क्षेत्र प्रभावित हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सभी, शाहाबाद, पटना तथा गया। शाहाबाद, पटना तथा गया। अगला क्वेश्चन है, बिहार में किसान आंदोलन को प्रसारित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था किसने? तो इसका भी सभी आंसर हो जाएगा स्वामी सहजानंद तथा कार्यानंद शर्मा, यदुनंदन शर्मा तथा राहुल राहुल साकृत्यायन। आगे क्वेश्चन है, बिहार में कौमी सेवक दल की स्थापना हुआ था, कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 27 नवंबर 1921 में। बिहार में कौमी सेवक दल के स्थापना कब हुआ था? तो 27 नवंबर 1921 में। मध्यकालीन बिहार में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य केंद्र कौन सा था? तो पटना और भागलपुर। पटना और भागलपुर। बिहार पहुंचने वाला प्रथम यूरोपीय व्यापारी कौन था? तो यह पुर्तगाली था, पुर्तगाली। अगला क्वेश्चन है, बिहार में होम रूल आंदोलन के अध्यक्ष कौन थे? तो मजहरुल हक, मजहरुल हक। आगे है, देशेर कथा, देशेर कथा यानी देश की बात के लेखक कौन थे? तो शाखाराम गणेश देवसकर, शाखाराम गणेश देवसकर। अगला क्वेश्चन है, बिहार प्रांत का गठन कब किया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा 22 मार्च 1912। बिहार दिवस भी 22 मार्च को मनाया जाता है तथा पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को और जैव विविधता दिवस यह 22 मई को मनाया जाता है। आगे क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 164, अनुच्छेद 164 के तहत। आगे क्वेश्चन है, राज्य का वास्तविक प्रधान निम्न में कौन होता है? तो मुख्यमंत्री। राज्य का वास्तविक प्रधान मुख्यमंत्री होता है। पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 50% आरक्षण देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? यह बिहार बना, बिहार। बिहार विधानसभा में अनारक्षित सीटों की संख्या कितनी है? तो 203 है, 203 है। आगे क्वेश्चन है, स्वतंत्रता पश्चात बिहार में पहला चुनाव कब कराया गया था? तो यह 1952 में, 1952 में कराया गया था। अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस जिला में सोमेश्वर की पहाड़ी स्थित है? यह पश्चिमी चंपारण में। सोमेश्वर की जो पहाड़ी है हिमालय का ही भाग है। अगला क्वेश्चन है, विधान परिषद में सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 6 वर्ष का। विधान परिषद में सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान किसी भी राज्य में विधानसभा की अवधि प्रत्येक बार में कितने समय के लिए बढ़ाई जा सकती है? तो यह एक वर्ष के लिए, 1 वर्ष के लिए। अगला है, बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था? तो यह 1968-69 में। यह बहुत ही VVI क्वेश्चन है, 1968-69 में। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की ग्रामीण तथा शहरी जनसंख्या का प्रतिशत क्रमशः क्या है? तो ग्रामीण का है 88.7% तथा शहरी का है 11.3%। आगे क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या भारत में तीसरे स्थान पर है। पहले तथा दूसरे स्थान पर कौन से राज्य हैं? तो पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश है, दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र है तथा तीसरे पे बिहार है। अगला क्वेश्चन है, बिहार का पहला दूरदर्शन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा
मुजफ्फरपुर। बिहार का पहला दूरदर्शन केंद्र मुजफ्फरपुर में स्थापित किया गया था। आगे क्वेश्चन है, बिहार की प्रथम चीनी मिल मरहौड़ा सारण की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो यह 1904 में किया गया था, 1904 में। बिहार का कौन सा जिला पड़ोसी देश नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पूर्णिया तथा शिवहर। पूर्णिया तथा शिवहर पश्चिमी चंपारण नेपाल के साथ जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस क्षेत्र में धारवाड़ चट्टान पाए जाते हैं? तो दक्षिण पूर्व क्षेत्र में, दक्षिण पूर्व क्षेत्र में। आगे क्वेश्चन है, गंगा के मैदानी क्षेत्र की पुरानी कछारी मिट्टी निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बांगर। बांगर नाम से जाना जाता है। समुद्र तल से बिहार की औसत ऊंचाई कितने मीटर है? तो 53 मीटर, 53 मीटर। अगला क्वेश्चन है, बिहार राज्य की भू आकृति निम्न में सामान्यतः किस प्रकार है? तो आयताकार है, आयताकार है। आगे क्वेश्चन है, कोपेन के अनुसार उत्तरी बिहार की जलवायु किस प्रकार के जलवायु प्रदेश में आते हैं? तो CWG के अंतर्गत आते हैं। बिहार का अधिकांश भाग निम्न में से किस प्रकार की चट्टानों से आच्छादित है? तो किस प्रकार की मिट्टी से आच्छादित है? तो कछारी मिट्टी को ही जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, बिहार के कितने परमंडलों से होकर गंगा नदी प्रवाहित होती है? तो 7 परमंडल से। और पूछेगा बिहार में गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो 445 किलोमीटर, 445 किलोमीटर। ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिला में है? तो नवादा जिला में। ककोलत जलप्रपात नवादा जिला में है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा जल कुंड राजगीर में स्थित नहीं है? तो लक्ष्मण कुंड जो है राजगीर में नहीं है। कौन कौन है? मखदूम तथा सूर्य कुंड एवं गोमुख कुंड, यह सभी राजगीर में है। बिहार के किस जिला को मक्का का घर कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बेगूसराय। बिहार के किस जिला को मक्का का घर कहा जाता है? बेगूसराय को। अगर आपको कोई भी प्रश्न के उत्तर पे डाउट है तो यहाँ से आप मैच करके देख सकते हैं। सेट नंबर 4 है। आज का पहला क्वेश्चन है, बक्सर के युद्ध के पश्चात बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को किसने प्रदान किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय। अगला क्वेश्चन है, दानापुर छावनी के भारतीय सैनिकों ने कब विद्रोह किया था? दानापुर छावनी के भारतीय सैनिकों ने कब विद्रोह किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 25 जुलाई 1857, 25 जुलाई 1857। अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस जेल के कैदियों ने विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार के लिए नंगी हड़ताल की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सारण, सारण जेल के कैदियों ने किया था। अगला क्वेश्चन है, बिहार के पहले भारतीय प्रधानमंत्री प्रांतीय सरकार का प्रधान कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मोहम्मद यूनुस, मोहम्मद यूनुस। अगला क्वेश्चन है, 1934 में पटना में स्थापित बिहार सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आचार्य नरेंद्र देव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का पहला हिंदी समाचार पत्र जो 1874 ईस्वी में पटना से प्रकाशित हुआ था, कौन था? तो बिहार बंधु था, बिहार बंधु। अगला क्वेश्चन है, 1857 के क्रांति के समय पटना के कमिश्नर कौन था? तो विलियम टेलर था, विलियम टेलर।
बिहार के किस स्थान से गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह शुरू किए थे? तो चंपारण से। अगला क्वेश्चन है 1912 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बांकीपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो आर.एन. माधोलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन 1908 ईस्वी में कहाँ हुआ था? तो यह पटना में हुआ था, पटना में। अगला क्वेश्चन है बख्तियार खिलजी का आक्रमण किस पाल वंशीय शासक के कार्यकाल में हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इंद्रद्युम्न पाल के समय में। अगला क्वेश्चन है इल्तुतमिश ने किसे पराजित कर बिहार पर अधिकार किया था? तो सही उत्तर हो जाएगा हिसामुद्दीन एवाज। अगला क्वेश्चन है बिहार का अंतिम अफगान सुल्तान कौन था? तो दाऊद खां। अगला क्वेश्चन है आईने अकबरी के अनुसार बिहार कितने सूबा या सरकार में विभक्त था? तो 7 में विभक्त था, 7 में। बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन कब हुआ था? बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन 6 फरवरी 1921 को हुआ था। अगला क्वेश्चन है बिहार के विदेह राज्य में आर्यों के आगमन तथा निवास का साक्ष्य किस ग्रंथ में मिलता है? तो शतपथ ब्राह्मण में। भारत में 16 महाजनपदों में से कितने महाजनपद वर्तमान में बिहार में स्थित है? तो 3 जो है बिहार में स्थित है। अगला क्वेश्चन है मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शासक के समय में शुरू हुआ था? तो बिंदुसार के समय में। मौर्य काल के समय मुद्रा को किस नाम से जाना जाता था? तो पर्ण नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है गार्गी संहिता में पाटलिपुत्र पर यवनों के आक्रमण का उल्लेख है। यह आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? तो पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन है विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस पाल वंशीय राजा ने करवाई थी? तो धर्मपाल ने। अगला क्वेश्चन है बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन किसने किया था? बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन किसने किया था? तो इल्तुतमिश ने किया था, अगला क्वेश्चन है बख्तियार खिलजी का आक्रमण बिहार में कब हुआ था? तो 1198 में। अगला क्वेश्चन है किसने बिहार की राजधानी को बिहार शरीफ से पटना स्थानांतरित किया था? तो शेर शाह ने किया था। अगला क्वेश्चन है बिहार छात्र परिषद का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन बिहार की मुख्य खाद्यान्न है? तो चावल, गेहूं और मक्का। अगला क्वेश्चन है घोघा झील बिहार के किस जिले में स्थित है? तो कटिहार में। घोघा झील बिहार के कटिहार जिला में स्थित है। अगला क्वेश्चन है हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार किस नदी को अपवित्र या अशुभ माना जाता है? तो करमनाशा को। अगला क्वेश्चन है बिहार का कुल क्षेत्रफल कितना है? बिहार का कुल क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है, 94,163 वर्ग किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है बिहार के किस क्षेत्र में विंध्यन चट्टानें पाई जाती है? तो दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस प्रकार की मिट्टी में कॉप की बहुलता पाई जाती है? तो यह पुरानी जलोढ़ मिट्टी में कॉप की बहुलता पाई जाती है।
अगला क्वेश्चन है बिहार में लौटता मानसून कब प्रारंभ होता है? तो अक्टूबर के मध्य में, अक्टूबर के मध्य में। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में किस नदी को नारायणी तथा सादा नीरा के नाम से जाना जाता है? तो गंडक नदी को, गंडक नदी को सादा नीरा या नारायणी के नाम से जाना जाता है। आगे क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी फसल सर्वाधिक क्षेत्र में बोई जाती है? तो यह चावल, चावल सबसे अधिक क्षेत्र में बोई जाती है। उदयपुर वन्य जीव अभयारण्य बिहार के किस जिला में है? तो पश्चिमी चंपारण में। उदयपुर वन्य जीव अभयारण्य बिहार के किस जिला में है? तो पश्चिमी चंपारण में है। आगे क्वेश्चन है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान को किस वर्ष प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल किया गया था? तो 1991 में, 1991 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दलदली मिट्टी की बहुलता बिहार के किन क्षेत्रों में पाई जाती है? तो उपयुक्त सभी, किशनगंज, अररिया और सुपौल। किशनगंज, अररिया और सुपौल में दलदली मिट्टी की बहुलता पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है त्रिवेणी नहर का निर्माण किस वर्ष हुआ था? तो 1904 में। त्रिवेणी नहर का निर्माण 1904 में हुआ था। बिहार के किस जिले में सर्वाधिक चूना पत्थर पाया जाता है? तो यह रोहतास में, रोहतास में सर्वाधिक चूना पत्थर पाया जाता है। आगे क्वेश्चन है 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार का शिशु लिंगानुपात यानी 0 से 6 वर्ष का कितना है? तो 935 है, 935 है। बिहार में औसत वर्षा कितना होता है? तो 112 सेंटीमीटर, 112 सेंटीमीटर। वर्तमान में बिहार में अनुमंडलों की कुल संख्या कितनी है? तो 101 है, 101 है। आगे क्वेश्चन है राज्य की कार्यपालिका की वास्तविक शक्ति किसमें निहित होती है? तो मुख्यमंत्री में, मुख्यमंत्री में। जहानाबाद से अलग करके बिहार के 38वें जिले के रूप में अरवल को कब स्थापित किया गया था? तो यह 2001 में, 2001 में स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों के वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए वित्त आयोग का गठन का प्रावधान है? तो 243 के आई में, 243 के आई में। किसी राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राज्यपाल के द्वारा, राज्यपाल के द्वारा। अगला क्वेश्चन है बिहार में जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था उस समय बिहार के राज्यपाल कौन थे? तो नित्यानंद कानूनगो, नित्यानंद कानूनगो थे। अगला क्वेश्चन है बिहार का राजकीय पक्षी कौन सा है? तो गौरैया है, गौरैया। ग्राम पंचायत का प्रधान है, ग्राम पंचायत का प्रधान होता है तो मुखिया होता है। ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है? तो मुखिया होता है। आगे क्वेश्चन है किसी राज्य के राज्यपाल को नियुक्ति करने का अधिकार किसको है? तो यह किसको किसको नियुक्त करता है राज्यपाल? तो महाधिवक्ता को भी करता है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के भी करता है तथा मुख्यमंत्री को भी करता है। अगर आपको कोई प्रश्न के उत्तर में डाउट है तो यहाँ से आप उत्तर मैच करके देख सकते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है, इसको आज देखते हैं। पहला क्वेश्चन है झारखंड राज्य के विभाजन से पूर्व बिहार में लोकसभा तथा राज्यसभा की सीटों की संख्या क्रमशः कितनी थी? तो लोकसभा के 54 थी और राज्यसभा के 22 थी। अगला क्वेश्चन है बिहार में अब तक कुल कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है? तो अभी तक 8 बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है। आगे क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल को उसके पद से बर्खास्त कर सकता है? तो राष्ट्रपति, राष्ट्रपति राज्यपाल के पद से बर्खास्त कर सकता है। आगे क्वेश्चन है राज्य मंत्री परिषद की बैठक की अध्यक्षता निम्नलिखित में कौन करता है? तो मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री करता है। अगला क्वेश्चन है
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में महाधिवक्ता का वर्णन किया गया है? तो अनुच्छेद 165 में। अनुच्छेद 165 में। धन विधेयक, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय निम्न में कौन करता है? तो विधानसभा अध्यक्ष। विधानसभा अध्यक्ष करता है। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति बिहार के मुख्यमंत्री के पद पर सबसे कम समय तक रहे थे? तो सतीश प्रसाद सिन्हा। सतीश प्रसाद सिन्हा। दिए गए विकल्पों में सबसे कम जिला वाला प्रमंडल कौन सा है? तो भागलपुर है। भागलपुर। किसी राज्य का वैधानिक प्रधान कौन होता है? तो राज्यपाल होता है। किसी राज्य का वैधानिक प्रधान राज्यपाल होता है। आगे क्वेश्चन है, बिहार में लोकसभा हेतु कितनी सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है? तो 6 सीट। 6 सीट आरक्षित है। अगला क्वेश्चन है, उर्दू भाषा को दूसरी राजभाषा के रूप में मान्यता देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो बिहार हो जाएगा। बिहार। जिला परिषद अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो जिला दंडाधिकारी को। जिला दंडाधिकारी को। अगला क्वेश्चन है, बिहार का कौन सा जिला नेपाल तथा पश्चिम बंगाल दोनों से सीमा साझा करता है? तो किशनगंज। किशनगंज करता है। किस भारतीय राज्य के साथ नेपाल सबसे लंबी सीमा साझा करता है? तो बिहार के साथ। बिहार के साथ। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन बिहार का सर्वोच्च पर्वत शिखर है? तो सोमेश्वर श्रेणी। सोमेश्वर श्रेणी। आगे क्वेश्चन है, बिहार में सबसे अधिक वर्षा किस जिले में होती है? तो किशनगंज में। आगे क्वेश्चन है, बिहार में आपदा प्रबंधन हेतु सेंदेई फ्रेमवर्क को कब लागू किया गया था? तो 2015 में। 2015 में। बिहार का कौन सा जिला जूट उत्पादन में अग्रणी है? तो यह पूर्णिया अग्रणी है। पूर्णिया। आगे क्वेश्चन है, गंगा के दक्षिणी भाग के मैदानों में कौन सी मिट्टी प्रमुख रूप से पाई जाती है? तो कैवाल। कैवाल मिट्टी पाई जाती है। कर्मनाशा नदी के किस स्थान पर कर्मनाशा नदी बिहार के किस स्थान पर गंगा नदी में मिलती है? तो यह चौसा के निकट गंगा नदी में मिलती है। आगे क्वेश्चन है, कांवर झील। कांवर झील बिहार के किस जिले में स्थित है? तो बेगूसराय में। बेगूसराय में। निम्नलिखित में कौन सा जल कुंड मुंगेर में स्थित है? तो सभी। सीता कुंड, रामेश्वर कुंड तथा ऋषि कुंड। आगे क्वेश्चन है, राजपुर नहर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो कोसी नदी पर। राजपुर नहर परियोजना कोसी नदी पर स्थित है। आगे क्वेश्चन है, 2011 के जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो शेखपुरा है। शेखपुरा। आगे क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले का महिला साक्षरता दर सबसे न्यूनतम है? तो सहरसा का। सहरसा का। कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? तो हरि सिंह देव। हरि सिंह देव। कर्नाट वंश का अंतिम शासक हरि सिंह देव था। आगे क्वेश्चन है, निम्न में से किस पाल शासक की राजधानी मुंगेर बिहार में थी? तो देवपाल। देवपाल की राजधानी मुंगेर थी। अगला क्वेश्चन है, दरभंगा में एक दुर्ग
एवं जामा मस्जिद का निर्माण करवाने वाला सुल्तान कौन था? तो मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक। शेर शाह ने मुगलों के विरुद्ध संघर्ष में किससे सहायता प्राप्त की थी? तो चेर शासकों से। चेर शासकों से। अगला क्वेश्चन है, सिकंदर लोदी ने हुसैन शाह शर्की को पराजित कर किसे बिहार का प्रभारी नियुक्त किया था? तो दरिया खान नुहानी। दरिया खान नुहानी को। चौसा के युद्ध में शेर शाह ने हुमायूं को कब पराजित किया था? तो 26 जून 1539। 26 जून 1539 को। आगे क्वेश्चन है, शेर शाह का प्रशासनिक प्रयोगशाला था कहाँ पर? तो सासाराम में। आगे क्वेश्चन है, शेर शाह ने अपने शासनकाल में पटना में एक दुर्ग का निर्माण कराया तथा पुनः इस नगर को राजधानी के रूप में विकसित किया, इसकी चर्चा है। तो तारीख ए दाऊदी में। तारीख ए दाऊदी में। अकबर ने 1580 में बिहार के किसे गवर्नर या सूबेदार नियुक्त किया था? तो खान ए खानम को। खान ए खानम को। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल शासक के समय में बिहार में सर्वाधिक विद्रोह हुए थे? तो अकबर के समय में। अकबर के समय में। सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक देव ने निम्न में बिहार के किस क्षेत्र का भ्रमण किया था? तो सभी का। मुंगेर का भी किया था, भागलपुर के भी किए थे और राजगीर के भी किए थे। अगला क्वेश्चन है, मुगल शासक फर्रुखसियर ने अंग्रेजों को बिहार एवं बंगाल में व्यापार करने के लिए किस वर्ष स्वतंत्रता प्रदान की थी? तो 1717 में। 1717 में। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल शासक के शासनकाल में अंग्रेजों ने पटना में अपनी फैक्ट्री स्थापित किया था? तो शाहजहां के समय में। शाहजहां के समय में। अंग्रेजों की पटना फैक्ट्री का प्रधान जॉब चरनॉ कब बना था? तो 1664 में। 1664 में। बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री कौन था? तो रॉल्फ फिंच था। रॉल्फ फिंच था। अगला क्वेश्चन है, बिहार में होम रूल लीग की स्थापना कब किया गया था? तो 16 दिसंबर 1916। 16 दिसंबर 1916। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो यह पटना में हुआ था। पटना में। आगे क्वेश्चन है, मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 में किसे फांसी की सजा दी गई थी? तो खुदीराम बोस को। खुदीराम बोस को। चंपारण में कृषि की स्थिति के जांच के लिए नियुक्त जांच समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो एफ.जी. स्लाई। एफ.जी. स्लाई। आगे क्वेश्चन है, बिहार आने वाला निम्नलिखित चर्चित विदेशी यात्रियों में से सबसे पहला यात्री कौन था? तो मेगास्थनीज था। मेगास्थनीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 24वें तीर्थंकर महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो कुंडग्राम। कुंडग्राम में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, अशोक के स्तंभ लेखों में निम्न में कौन सा बिहार में स्थित है? तो लौरिया अरेराज, लौरिया नंदनगढ़ तथा रामपुरवा, ये तीनों बिहार में स्थित है। कनिष्क के पाटलिपुत्र के किस बौद्ध विद्वान को अपने दरबार में आश्रय दिया था? तो अश्वघोष को। अश्वघोष को। अगला क्वेश्चन है, तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने किया था? तो मोगलीपुत्र तीस ने। मोगलीपुत्र तीस ने। हर्यक वंश के पश्चात मगध पर किस वंश का उदय हुआ? हर्यक वंश के पश्चात मगध वंश पर किस वंश का उदय हुआ? तो शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश का उदय हुआ। अगर आपको कोई प्रश्न के उत्तर में डाउट है तो यहाँ से आप उत्तर मैच करके देख सकते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 6 है। आज का पहला क्वेश्चन है, शिशुनाग ने किसे पराजित कर शिशुनाग वंश की स्थापना की थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा
नागदशक, नागदशक। अगला क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र को मगध की अस्थायी राजधानी के रूप में किसने स्थापित किया था? सही उत्तर हो जाएगा कालाशोक, कालाशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाणभट्ट द्वारा रचित हर्षचरित के अनुसार कालाशोक की हत्या चाकू मारकर किसने की थी? तो सही उत्तर हो जाएगा महापद्म नंद, महापद्म नंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजातशत्रु ने किस राज्य के साथ युद्ध में प्रथम बार शिलाकंटक तथा रथ मुसल जैसे नवीन शस्त्रों का प्रयोग किया था? तो वजी के लिए, वजी के लिए। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा महाजनपद गणतंत्र था? तो यह भी वजी था, वजी जो था गणतंत्र था। अगला क्वेश्चन है, आदि मानव के निवास के आरंभिक साक्ष्य बिहार में कहाँ से प्राप्त हुई थी? तो सही उत्तर हो जाएगा मुंगेर और नालंदा से, मुंगेर एवं नालंदा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन हुआ था? तो उत्तर वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में। बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा, स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईरानी यात्री अब्दुल लतीफ़ किस मुगल शासक के शासनकाल में बिहार आया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अकबर, अकबर के समय में आया था। अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस उप नवाब की अफगानों ने हत्या कर दी थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जैनुद्दीन हैबत जंग, जैनुद्दीन हैबत जंग। अगला क्वेश्चन है, बिहार में सोरे के व्यापार का एकाधिकार अंग्रेजों को किसने प्रदान किया था? तो मीर जाफर ने, मीर जाफर ने किया था। अगला क्वेश्चन है, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो हेक्टर मुनरो, हेक्टर मुनरो ने किया था। आगे क्वेश्चन है, 1857 में कहाँ के पुलिस जमदार हसन अली खां को फांसी की सजा दी गई थी? तो तिरहुत के, तिरहुत के। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा व्यक्ति बिहार में होम रूल लीग से संबंधित नहीं थे? तो राजेंद्र प्रसाद नहीं थे। कौन कौन थे? तो मजहरुल हक एवं हुसैन खां, मजहरुल हक एवं हुसैन खां होम रूल से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय कांग्रेस का 37वां अधिवेशन बिहार में कहाँ आयोजित हुआ था? तो गया में, गया में हुआ था। आगे क्वेश्चन है, बिहार में राजनीतिक पीड़ित दिवस कब मनाया गया? तो 10 अगस्त 1929, 10 अगस्त 1929। अगला क्वेश्चन है, 1934 में पटना में स्थापित बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण। मुंगेर में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा श्री कृष्ण सिंह, श्री कृष्ण सिंह। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो हसन इमाम, हसन इमाम। आगे क्वेश्चन है, बिहार में स्वराज दल का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो नारायण प्रसाद, नारायण प्रसाद की अध्यक्षता में हुआ था। आगे क्वेश्चन है, पटना में स्थापित अनुशीलन समिति की शाखा के संचालन का दायित्व किसको सौंपा गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सचिंद्रनाथ सन्याल को, सचिंद्रनाथ सन्याल को। बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? तो पटना था, बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र पटना था। द बिहार हेराल्ड के संपादक निम्न में से कौन थे? तो गुरु प्रसाद सेन, गुरु प्रसाद सेन थे। आगे क्वेश्चन है,
बिहार के क्रांतिकारी नेता खुदीराम बोस को कब फांसी दिया गया था? तो 11 अगस्त 1908, 11 अगस्त 1908 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी अध्यक्षता में वर्ष 1937 में छात्रों के राजनीतिक में रुचि लेने के लिए अखिल भारतीय छात्र दिवस मनाया गया था? तो राम वृक्ष बेनीपुरी की अध्यक्षता में। आगे क्वेश्चन है, 11 अगस्त 1942 को पटना में हुए सचिवालय गोलीकांड में निम्न में कौन से व्यक्ति शामिल थे? कौन कौन शामिल थे? तो सभी उमाकांत प्रसाद एवं रामानंद सिंह, उमाकांत प्रसाद एवं रामानंद सिंह शामिल थे। अगला क्वेश्चन है, 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले का लिंगानुपात सर्वाधिक है? तो गोपालगंज में ही थावे महोत्सव मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से भारतीय राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में बिहार का स्थान कौन सा है? तो छठा है, छठा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन स्वतंत्रता के पश्चात बिहार के प्रथम राज्यपाल हुए थे? तो जयराम दौलतराम। आगे क्वेश्चन है, प्रसिद्ध सीताकुंड का संबंध किस जिले से है? तो मुंगेर से। सीताकुंड का संबंध मुंगेर जिला से है। बिहार के किस जिले में तराई मिट्टी की सर्वाधिक बहुलता पाई जाती है? तो यह पश्चिमी चंपारण में, गंगा के मैदान वाले क्षेत्र में। आगे क्वेश्चन है, किस लोक नृत्य का संबंध बिहार से है? तो सभी, नचारी, जोगीड़ा, झिझिया, नचारी, जोगीड़ा तथा झिझिया। संबंध किस जिले से है? तो बेगूसराय से। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत बिहार में लड़की के परिवार वाले को शादी के समय कितनी राशि सहायता के रूप में दी जाती है? तो 5,000 राशि, 5,000 रुपया। आगे क्वेश्चन है, बिहार में जिला परिषद की कुल संख्या कितनी है? 38। पटना नगर निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1952 में। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत महाधिवक्ता को विधानसभा में बोलने तथा कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है परंतु मत देने का अधिकार नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 177। अनुच्छेद 177। आगे क्वेश्चन है, राज्य विधानमंडल के अंग होते हैं कौन कौन? तो राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद। राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद। आगे क्वेश्चन है, राज्य उच्च न्यायालय के अंतर्गत अभिलेख न्यायालय का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो 215 में। और सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, यह किस अनुच्छेद में है? तो यह 129 में है। अगला है, बिहार विधान परिषद में सीटों की वर्तमान संख्या कितनी है? तो 75 है, 75। बिहार में श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में मंत्रिमंडल का गठन कब हुआ था? तो 20 जुलाई 1937। 20 जुलाई 1937। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? तो राज्य के मुख्य न्यायाधीश। आगे क्वेश्चन है, ब्रह्मयोनी पहाड़ी बिहार के किस जिले में स्थित है? तो गया में। ब्रह्मयोनी पहाड़ी गया में स्थित है। 2021 के कलरव महोत्सव का आयोजन किस अभयारण्य में किया गया था? तो नागी-नगटी पक्षी अभयारण्य में। आगे क्वेश्चन है,
प्रसिद्ध राजगीर रोपवे का निर्माण किस देश की सहायता से किया गया है? तो जापान की सहायता से, जापान की सहायता से। प्रसिद्ध तीर्थ स्थल थावे किस जिले में स्थित है? तो गोपालगंज में। आगे क्वेश्चन है, बिहार का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो NH30 है, NH30 है। बिहार में सर्वप्रथम रेल परिवहन की शुरुआत कब किया गया था? तो 1860-62 में, 1860-62 में। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा पटना मेट्रो प्रोजेक्ट का शिलान्यास कब किया गया? तो 17 फरवरी 2019, 17 फरवरी 2019। बिहार में कुल सीमावर्ती जिलों की संख्या कितनी है? तो 22 है, 22। अगर आपको कोई प्रश्न के उत्तर में डाउट है तो यहाँ से आप उत्तर मैच करके देख सकते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 7 है। पहला क्वेश्चन है, बिहार मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया था? तो 3 जनवरी 2000 को, 3 जनवरी 2000 को। राज्य लोक सेवा आयोग का सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्ष होता है। अगला क्वेश्चन है, नवादा, अरवल, जहानाबाद किस प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं? तो मगध प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं। आगे क्वेश्चन है, किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? तो महाधिवक्ता होता है, महाधिवक्ता होता है। बिहार के कौन से ऐसे राज्यपाल हुए जो बाद में राष्ट्रपति बने? तो जाकिर हुसैन एवं रामनाथ कोविंद, जाकिर हुसैन एवं रामनाथ कोविंद। अगला क्वेश्चन है, विधानसभा सदस्य चुने जाने हेतु न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो 25 साल, 25 वर्ष होता है। दिए गए विकल्पों में कौन सी शक्ति या कार्य राज्यपाल को प्राप्त है? तो उपयुक्त में से सभी, वित्तीय, विधायी तथा न्याय संबंधी। आगे क्वेश्चन है, बिहार के पहले अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री कौन बने थे? तो अब्दुल गफूर। अगला क्वेश्चन है, किसी राज्य का संपूर्ण प्रशासन किसके नाम से संचालित किया जाता है? तो यह राज्यपाल के नाम से संचालित किया जाता है। आगे क्वेश्चन है, राज्य द्वारा वार्षिक वित्तीय ब्यौरा प्रस्तुत करने की बात भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो 202 में, अनुच्छेद 202 में। आगे क्वेश्चन है, 73वां संविधान संशोधन को कब संपूर्ण देश में लागू किया गया था? तो 24 अप्रैल 1993, 24 अप्रैल 1993। अगला क्वेश्चन है, बिहार का कुल क्षेत्रफल भारत का कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2.86%। आगे क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में कौन सा जिला नेपाल तथा उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है? तो यह पश्चिमी चंपारण है, पश्चिमी चंपारण। ग्रीष्म ऋतु में सामान्यतः किस जिले का तापमान सर्वाधिक होता है? तो गया का सर्वाधिक तापमान होता है। आगे क्वेश्चन है, रेत एवं कक्कड़ युक्त वल्थर मिट्टी किस क्षेत्र में सर्वाधिक पाई जाती है? तो यह कैमूर वाले क्षेत्र में ज़्यादातर पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोसी नदी किस स्थान पर गंगा से मिलती है? तो कुर्सेला में मिलती है, कुर्सेला में। आगे क्वेश्चन है, दक्षिण बिहार में किस नदी को हिरण्यवाह के नाम से जाना जाता है? तो सोन नदी को। प्रसिद्ध तुतला जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो सासाराम में, तुतला जलप्रपात सासाराम में स्थित है। आगे क्वेश्चन है, लीची उत्पादन में बिहार का स्थान देश में कौन सा है? तो पहला स्थान है, पहला। बिहार सरकार द्वारा
कृषि रोड मैप 1 की शुरुआत कब हुआ था? तो 2008 में, 2008 में। आगे क्वेश्चन है, जैविक कृषि को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बिहार सरकार द्वारा जैविक कॉरिडोर हेतु कितने जिलों का चयन किया गया है? तो 13 जिला का चयन किया गया है। आगे क्वेश्चन है, सेवक राम हुलास लाल का संबंध बिहार के किस गौरवशाली कला शैली से रहा है? तो पटना कलम शैली से, पटना कलम शैली से। मखाना अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो दरभंगा में, मखाना अनुसंधान केंद्र दरभंगा में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार की कुल साक्षरता दर कितना है? तो 61.8%, 61.8%। आगे क्वेश्चन है, बिहार का सर्वाधिक अनुसूचित जाति की आबादी वाला जिला कौन सा है? तो गया है, गया। आगे क्वेश्चन है, शेर शाह का मकबरा स्थित है कहाँ पर? तो सासाराम में, सासाराम में है। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो पटना में हुआ था, पटना में। आगे क्वेश्चन है, डचों ने बिहार में अपना फैक्ट्री कब स्थापित किया था? तो 1632 में, 1632 में। पटना में हुए 1857 के विद्रोह में कौन सा अंग्रेज अधिकारी मारा गया था? तो डॉक्टर आर लॉयल, डॉक्टर आर लॉयल। आगे क्वेश्चन है, बिहार में बहावी आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो मौलवी विलायत अली, मौलवी विलायत अली। आगे क्वेश्चन है, स्वराज नामक समाचार पत्र के संपादक कौन है? तो शांति नारायण, शांति नारायण। अगला क्वेश्चन है, सचिंद्र नाथ सन्याल ने पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा कब स्थापित किए थे? तो 1913 में, 1913 में। बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पटना में, पटना में हुआ था। आगे क्वेश्चन है, बिहार में अंबारी सत्याग्रह 1939 का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राहुल सांकृत्यन, राहुल सांकृत्यन। आगे क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में गांधी जी ने एक सभा को संबोधित करते हुए कहा था कि भारत में जब तक गांव के लोग की दशा में सुधार नहीं होता तब तक सच्चा स्वराज नहीं प्राप्त हो सकता? यह मुजफ्फरपुर में बोले थे, मुजफ्फरपुर में। आगे क्वेश्चन है, बिहार के किस व्यक्ति ने खिलाफत आंदोलन का जमकर विरोध किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हसन इमाम और सच्चिदानंद सिन्हा, सच्चिदानंद सिन्हा और हसन इमाम। आगे क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था? तो स्वामी विद्यानंद, स्वामी विद्यानंद। आगे क्वेश्चन है, बिहार में किस व्यक्ति की अध्यक्षता में 1928 में हुए सर्वदलीय बैठक में साइमन कमीशन का बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया था? तो सर अली इमाम, सर अली इमाम। आगे क्वेश्चन है, बिहार में नमक सत्याग्रह की रूपरेखा किस व्यक्ति के द्वारा तैयार किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के विरुद्ध में पटना में निकाले गए जुलूस का नेतृत्व किस महिला के द्वारा किया गया था? तो भगवती देवी के द्वारा, भगवती देवी के द्वारा। आगे क्वेश्चन है, बिहार में चौकीदारी कर न देने का अभियान कब शुरू किया गया था? तो 1930 में, 1930 में। अगला क्वेश्चन है, बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया था? तो मोहम्मद यूनुस ने, मोहम्मद यूनुस ने किया था। आगे क्वेश्चन है, बिहार में नील बागान मालिकों द्वारा हुए किसानों के शोषण से किसने महात्मा गांधी को अवगत कराया था?
तो राजकुमार शुक्ल, राजकुमार शुक्ल। आगे क्वेश्चन है, कर्नाट वंश के संस्थापक कौन था? कर्नाट वंश के संस्थापक कौन था? तो नान्यदेव, नान्यदेव था। अगला क्वेश्चन है, मगध महाजनपद में बिहार का कौन सा जिला सम्मिलित था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पटना और गया, पटना और गया। आगे क्वेश्चन है, किसके द्वारा विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली स्थापित किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लिच्छवी के द्वारा, लिच्छवी के द्वारा। आगे क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले से आरंभिक पूरा पाषाणकालीन औजार प्राप्त हुए हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एक से अधिक, नालंदा, मुंगेर और सारण। आगे क्वेश्चन है, बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने कब किया था? तो 493 ईसा पूर्व में, 493 ईसा पूर्व में। आगे क्वेश्चन है, किस राजा ने पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम मगध की राजधानी बनाया था? तो उदयन ने, उदयन ने। निम्न में से किस ग्रंथ की रचना अश्वघोष के द्वारा किया गया था? तो बुद्ध चरित्र, सूत्रलंकार तथा सौंदर्यानंद, सौंदर्यानंद, ये सभी का रचना अश्वघोष के द्वारा किया गया। और आपको कोई भी प्रश्न के उत्तर में डाउट है तो यहाँ से आप उत्तर मैच करके देख सकते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 8 है, 9 सेट भी इसी वीडियो में कराया जाएगा। आज का पहला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो शिवहर है, शिवहर। कोपेन के अनुसार दक्षिण बिहार किस जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो AW के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है, बिहार में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून के द्वारा होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, बलसुंदरी मिट्टी का विस्तार बिहार के किन क्षेत्रों में है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सभी, पूर्णिया, दरभंगा और मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, दरभंगा और मुजफ्फरपुर। आगे क्वेश्चन है, पुनपुन नदी किस स्थान पर गंगा नदी में प्रवेश करती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फतुहा में, फतुहा में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बिहार की सबसे लंबी नदी है? तो सोन नदी, सोन नदी बिहार की सबसे लंबी नदी है। आगे क्वेश्चन है, तेलहर कुंड किस जिले में स्थित है? तेलहर कुंड कैमूर में है, तेलहर कुंड कैमूर में है। अगला क्वेश्चन है, बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होता है? तो सही उत्तर हो जाएगा रोहतास में, रोहतास में। आगे क्वेश्चन है, बाण सागर जल विवाद किसके मध्य है? तो यह उत्तर प्रदेश और बिहार के मध्य है। बाण सागर जल विवाद उत्तर प्रदेश और बिहार के मध्य है। अगला क्वेश्चन है, बिहार स्कूटर्स लिमिटेड कहाँ स्थित है? तो यह फतुहा में है, फतुहा में। आगे क्वेश्चन है, बिहार स्टार्टअप नीति की शुरुआत कब की गई? तो 2017 में, 2017 में। प्रसिद्ध बराबर की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो जहानाबाद में है, जहानाबाद में। बिहार के किस राजनेता को लोक नायक के उपनाम से जाना जाता है? तो जयप्रकाश, जयप्रकाश को लोक नायक के उपनाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन बिहार का प्रथम हिंदी समाचार पत्र है? तो बिहार बंधु, बिहार बंधु। निम्नलिखित में किसके द्वारा बिहार साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की गई थी? तो इमदाद अली खां, इमदाद अली खां के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, बिहार की पहली मैथिली फिल्म कौन सी है? तो कन्यादान, बिहार की पहली मैथिली फिल्म कन्यादान है।
आगे क्वेश्चन है बिहार का अक्षांशीय विस्तार क्या है। बिहार का अक्षांशीय विस्तार 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड उत्तरी अक्षांश है। आगे क्वेश्चन है जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है। तो शेखपुरा है, शेखपुरा। 17वीं विधानसभा चुनाव 2020 में निर्वाचित महिला विधायकों की संख्या कितनी है। तो 26 है, 26। आगे क्वेश्चन है बिहार सरकार द्वारा 7 निश्चय वन की शुरुआत कब किया गया था। तो 2015 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्तियां राज्यपाल के में निहित होती है। तो किस अनुच्छेद के तहत। अनुच्छेद 154 के तहत। आगे क्वेश्चन है बिहार में ग्राम सभा की कितनी बैठकें एक वर्ष में बुलाए जाने का प्रावधान है। तो 4 बैठक, 4 बैठक। स्थानीय शासन को किस वर्ष राज्य सूची का विषय बनाया गया। तो 1935 में, 1935 में। अगला क्वेश्चन है विधान परिषद साधारण विधेयक को कब तक रोक सकता है। तो 3 माह तक, 3 माह तक रोक सकता है। आगे क्वेश्चन है विधान परिषद में कुल कितने सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो 1/6 सदस्य, 1/6 सदस्य। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राजधानी का निर्माण बिंबिसार के दरबारी वास्तुकार महागोविंद के द्वारा किया गया था। तो राजगिरी का। निम्नलिखित में से किसने बोध गया में महाबोधि वृक्ष को क्षतिग्रस्त किया था। तो शशांक ने। अगला क्वेश्चन है औरंगजेब के पौत्र राजकुमार अजीम ने पटना का नया नाम क्या रखा था। तो अजीमाबाद रखा था। अगला क्वेश्चन है बिहार के मनेर में स्थित मखदूम शाह दौलत का मकबरा किस मुगल शासक के शासनकाल में बना था। तो जहांगीर के समय में बना था, जहांगीर के। अगला क्वेश्चन है 1922-23 में मुंगेर में आयोजित किसान सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो मोहम्मद जुबैर थे। अगला क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन के समय जयप्रकाश नारायण अपने साथियों के साथ कहाँ के जेल की दीवार फांदकर भागने में सफल हुए थे। तो हजारीबाग के जेल। आगे क्वेश्चन है पटना कलम के अंतर्गत निर्मित चित्रों में सामान्यतः किस विषय का चित्रण हुआ है। तो बिहार के सामान्य जनजीवन के बारे में, बिहार के सामान्य जनजीवन के बारे में। आगे क्वेश्चन है असहयोग आंदोलन के समय सदाकत आश्रम से द मदरलैंड नामक अखबार का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया था। तो मजहरुल हक ने। अगला क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किसे अपराधी जिला घोषित किया गया था। तो सारण को। अगला क्वेश्चन है द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था। तो कालाशोक के समय में हुआ था। आगे क्वेश्चन है बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु सम्राट अशोक ने श्रीलंका किसको भेजा था। तो महेंद्र को भेजा था, महेंद्र को। अगला क्वेश्चन है किस तिब्बती बौद्ध यात्री ने नालंदा और उदंतपुरी में हुए बख्तियार खिलजी के आक्रमण का वर्णन किया है। तो धर्मा स्वामीन। अगला क्वेश्चन है हुमायूं के समय बिहार का
बिहार पर किसका अधिकार था? तो अफगानियों का अधिकार था। बिहार को मुगल साम्राज्य के सूबा के रूप में दर्जा दिया गया था। कब? तो 1580 में। 1580 में। आगे क्वेश्चन है, अंग्रेज व्यापारियों ने पटना में किस वर्ष अपना फैक्ट्री स्थापित किया था? तो 1651 में। 1651 में। आगे क्वेश्चन है, कुंवर सिंह ने किस युद्ध में नाना साहब का सहयोग किए थे? तो कानपुर युद्ध में। कानपुर युद्ध में। अगला क्वेश्चन है, पालकालीन चित्रकारा का भित्ति चित्र रूप कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो नालंदा से। नालंदा से प्राप्त हुआ है। आगे क्वेश्चन है, बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का। सविनय अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा था। आगे क्वेश्चन है, निम्न में से किस युद्ध के पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल पर शासन स्थापित हो गया? तो बक्सर के युद्ध के बाद। बिहार में नवपाषाण काल के अवशेष किस क्षेत्र या जिला से प्राप्त हुआ है? तो सारण एवं वैशाली से। सारण एवं वैशाली से। अगला क्वेश्चन है, बिहार का कौन सा राज्य उत्तर वैदिक काल का एक महत्वपूर्ण राज्य था? तो विदेह। विदेह था। अगला क्वेश्चन है, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो लिच्छवी के द्वारा। लिच्छवी के द्वारा स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, महाभारत तथा पुराणों के अनुसार मगध क्षेत्र में किस राजवंश का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है? तो बृहद्रथ वंश का। बृहद्रथ वंश का। अगला क्वेश्चन है, बिंबिसार कितने वर्ष की आयु में मगध साम्राज्य के सिंहासन पर बैठा था? तो 15 वर्ष तक। 15 वर्ष के आयु में। अगला क्वेश्चन है, मौर्यकालीन प्रांतों में किस प्रांत की राजधानी पाटलिपुत्र थी? तो प्राच्य के। प्राच्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। अगर आपको कोई आंसर में डाउट है तो यहाँ से आप आंसर मैच करके देख सकते हैं। अगला सेट है 9th नंबर, इसको देखते हैं। गार्गी संहिता में पाटलिपुत्र पर यवनों के आक्रमण का उल्लेख वर्णित है। यह आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? तो यह पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन मौर्य वंश के किस शासक के समय में हुआ था? तो यह अशोक के समय में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो कुंडग्राम। कुंडग्राम में हुआ था। नागार्जुनी पहाड़ी गुफाओं में किसने आजीविकों के लिए गुफाओं का निर्माण करवाया था? तो यह दशरथ और अशोक। दशरथ और अशोक ने करवाया था। आगे क्वेश्चन है, बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन हुआ था। तो उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में। उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किस पाल शासक ने करवाई थी? तो गोपाल ने। गोपाल ने करवाई थी। आगे क्वेश्चन है, गुप्तकालीन पशु विज्ञानी कौन थे? तो महिपा। महिपा थे। अगला क्वेश्चन है, बंगाल अभियान से लौटते समय गयासुद्दीन तुगलक ने किस क्षेत्र पर आक्रमण किया था? तो यह तिरहुत पर किया था। तिरहुत पर। आगे क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक ने बिहार के किस नगर का नाम तुगलकपुर रखा था? तो यह दरभंगा का रखा था। दरभंगा का। मुगल शासक बाबर के मृत्यु 1530 के समय बिहार का शासक कौन था? तो जलाल खां नुहानी। जलाल खां नुहानी। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल शासक के शासनकाल में बिहार पर बंगाल के नवाबों का नियंत्रण स्थापित हुआ था? तो बहादुर शाह प्रथम। बहादुर शाह प्रथम। अगला है,
बिहार में सन्यासी विद्रोह का केंद्र था कहाँ पे? तो पूर्णिया में था। अगला क्वेश्चन है, जब बख्तियार खिलजी का अभियान बिहार क्षेत्र में हुआ तब कर्नाट वंश के शासक कौन था? तो नरहरिदेव था, नरहरिदेव। अगला क्वेश्चन है, किस युद्ध के पश्चात शाह आलम द्वितीय ने बिहार, बंगाल व उड़ीसा के क्षेत्र में लगान वसूली का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रदान किया था? तो बक्सर के युद्ध में। अगला है, बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का पहला अधिवेशन कब हुआ था? तो यह 1908 में हुआ था, 1908 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के समय दानापुर के अंग्रेज अधिकारी कौन था? तो जनरल लॉयल था। अगला क्वेश्चन है, बाबू वीर कुंवर सिंह के मृत्यु के पश्चात 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो अमर सिंह ने किया था। यह कुंवर सिंह के भाई थे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया था? तो सिताब राय को। अगला क्वेश्चन है, उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा हुआ है? तो मुंडा विद्रोह से। अगला क्वेश्चन है, बंग भंग आंदोलन के समय बिहार के किस स्थान पर राखी बंधन दिवस मनाया गया था? तो दरभंगा में। अगला क्वेश्चन है, भारत से कांग्रेस का एक प्रतिनिधित्व मंडल 1914 में ब्रिटेन भेजे गए, जिसमें बिहार का कौन सा व्यक्ति शामिल था? तो सभी शामिल थे। सच्चिदानंद सिन्हा, इसमें इसका डी आंसर हो जाएगा। डी मीन्स सच्चिदानंद सिन्हा और मजहरुल हक। राजेंद्र प्रसाद नहीं थे, सच्चिदानंद सिन्हा और मजहरुल हक। आगे क्वेश्चन है, मुजफ्फरपुर बम कांड में किसकी हत्या का प्रयास किया गया था? तो जॉर्ज किंग्सफोर्ड का। अगला क्वेश्चन है, हिंदू पेट्रियाट के किस संपादक ने नील पीड़ित किसानों का पक्ष लिया था? तो हरीशचंद्र मुखर्जी। आगे क्वेश्चन है, निम्न में कौन व्यक्ति चंपारण आंदोलन से संबंधित थे? तो ब्रज किशोर प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिन्हा। एक से अधिक इसका उत्तर होगा। अगला है, बिहार में खिलाफत आंदोलन प्रारंभ हुआ था? तो 1919 में। निम्नलिखित में से कौन सा राज्यपाल तथा मंत्रिमंडल के बीच सेतु का कार्य करता है? तो मुख्यमंत्री। अगला क्वेश्चन है, बिहार के पहले दलित मुख्यमंत्री कौन थे? तो भोला पासवान शास्त्री। अगला क्वेश्चन है, राज्य सरकार को विधि संबंधी विषयों पर सलाह कौन देता है? तो महाधिवक्ता देता है। आगे क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य निर्वाचन आयोग का गठन का उपबंध किया गया है? तो अनुच्छेद 243 के में। अगला क्वेश्चन है, ग्राम कचहरी प्रधान होता है, ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? तो सरपंच होता है। सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो 2005 में। विधानसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? तो विधानसभा उपाध्यक्ष को। आगे क्वेश्चन है, बिहार के पहले मुस्लिम राज्यपाल कौन थे? तो जाकिर हुसैन। वर्तमान में भारत में उच्च न्यायालय की कुल संख्या कितनी है? तो 25 है।
राज्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 3 वर्ष का होता है। राज्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। राज्यपाल पद हेतु योग्यता क्या है? तो वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष आयु पूरा कर चुका हो, किसी लाभ के पद पर ना हो, ये सभी हो जाएगा। अगला है विधानसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो राज्यपाल को। तिरहुत प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो मुजफ्फरपुर में। तिरहुत प्रमंडल का मुख्यालय मुजफ्फरपुर में स्थित है। बिहार का राजकीय पुष्प कौन सा है? तो गेंदा है। बिहार का राजकीय पुष्प गेंदा है। बिहार का दूसरा चिड़ियाघर कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो यह अररिया में। आगे क्वेश्चन है बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी योजना 7 निश्चय 2 की कार्य अवधि है, क्या है? तो 2020 से 25। उत्तरी कोयल नदी किसकी सहायक नदी है? तो सोन की सहायक नदी है, सोन की। आगे क्वेश्चन है बिहार के किस जिला क्षेत्र में लाल मिट्टी की बहुलता है? तो रोहतास और गया में। आगे क्वेश्चन है ग्रीष्म ऋतु में बिहार के किस क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो पूर्वी भाग में सर्वाधिक वर्षा होती है। अगला क्वेश्चन है बिहार के कितने जिलों से होकर गंगा नदी प्रवाहित होती है? तो 12 जिला से। निम्नलिखित में कौन सा जल कुंड मुंगेर में स्थित नहीं है? तो मखदूम कुंड। कौन है? तो रामेश्वर कुंड है और सीता कुंड है। अगला क्वेश्चन है पूर्वी त्रिवेणी नहर से सर्वाधिक लाभान्वित जिला कौन सा है? तो पश्चिमी चंपारण। पड़ोसी राज्य झारखंड के साथ बिहार के कितने जिला सीमा साझा करते हैं? तो 8 जिला। बिहार की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो 8.6%। 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? तो रोहतास है। अगर आपको इसके आंसर में डाउट है तो यहाँ से आप आंसर मैच करके देख सकते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 10 है। पहला क्वेश्चन है प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को किस वर्ष विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया है? तो 2016 में। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित नदियों में कौन सी नदी हिमालय क्षेत्र की नदी नहीं है? तो सकरी नदी जो है हिमालय क्षेत्र की नदी नहीं है। घाघरा हिमालय क्षेत्र की नदी है और बागमती भी है। आगे क्वेश्चन है किस स्थान से गंगा नदी समतल भूमि में बहना प्रारंभ कर देती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हरिद्वार से। अगला क्वेश्चन है दिए गए विकल्पों में किस जिले में पुरानी जलोढ़ मिट्टी की सर्वाधिक बहुलता पाई जाती है? तो गया में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है बिहार की जलवायु के अंतर्गत कौन सी ऋतु प्रचलित है? तो शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु एवं वर्षा ऋतु, यह तीनों ऋतु प्रचलित है। अगला क्वेश्चन है सतधारा या सतधरवा कुंड कहाँ स्थित है? तो यह राजगीर में है। राजगीर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है भारत तथा नेपाल सरकार की सहमति से कोसी परियोजना की शुरुआत कब की गई थी? तो 1954 में। अगला क्वेश्चन है भीम बांध वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है?
तो यह मुंगेर में स्थित है, मुंगेर में। अगला क्वेश्चन है, बिहार का सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? तो कैमूर है, कैमूर। अगला क्वेश्चन है, अबरक का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो यह गया में होता है। अबरक का सबसे अधिक उत्पादन गया में होता है। आगे क्वेश्चन है, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत तथा बिहार का जनसंख्या घनत्व क्रमशः है कितना? तो भारत का जनसंख्या घनत्व 382 है और बिहार का सबसे अधिक 1106 है। आगे क्वेश्चन है, 2011 के जनगणना के अनुसार न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो मुंगेर है, मुंगेर। आगे क्वेश्चन है, बिहार स्थित बरौनी तेल शोधक कारखाना किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रूस। रूस के सहायता से स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में विद्युत इंजन कारखाना स्थित है कहाँ पे? तो मधेपुरा में। कहाँ है? मधेपुरा में। आगे क्वेश्चन है, मढ़ौरा, मढ़ौरा स्थित डीजल रेल कारखाना द्वारा शक्तिशाली डीजल इंजन गजराज कितने हॉर्स पावर का है? तो 6000 हॉर्स पावर का, 6000 हॉर्स पावर का। अगला क्वेश्चन है, बिहार राज्य परिवहन निगम की स्थापना कब की गई? तो 1959 में, 1959 में। बिहार सरकार द्वारा प्रतिवर्ष स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 22 मार्च को मनाया जाता है। आगे क्वेश्चन है, बिहार विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? तो 2 है, 2। आगे क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधानसभा के सदस्य बनने हेतु 25 वर्ष की न्यूनतम आयु सीमा तय की गई है? तो इनमें से कोई नहीं इसका आंसर होगा। कितना होगा? तो अनुच्छेद 173, अनुच्छेद 173। आगे क्वेश्चन है, राज्यपाल की विधायी शक्तियों में शामिल है क्या क्या? तो अध्यादेश जारी करना, सत्रावसान करना तथा संयुक्त अधिवेशन को आहूत करना। आगे क्वेश्चन है, बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन है? तो राबड़ी देवी, राबड़ी देवी। अगला क्वेश्चन है, राज्य स्थित सचिवालय का मुख्य कार्य है क्या? तो सभी नीति निर्धारण करना, विभागीय मंत्रियों को सहायता प्रदान करना तथा विधान नियमावली का गठन करना। आगे क्वेश्चन है, पंचायतों में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण की व्यवस्था किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 243 के डी में, अनुच्छेद 243 के डी में। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को निम्न में से कौन हटा सकता है? तो राष्ट्रपति हटा सकता है। आगे क्वेश्चन है, किस वर्ष उर्दू को बिहार का दूसरा राजभाषा घोषित किया गया है? तो 1984 में, 1984 में। बिहार में नमक सत्याग्रह की शुरुआत कहाँ से किया गया है? तो चंपारण और सारण से, चंपारण और सारण से। किस क्षेत्र से राहुल सांकृत्यायन 1920 में असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? तो यह अनवारी या अंबारी। अगला क्वेश्चन है, बिहार में किस जिला के लोगों ने चौकीदारी कर देना बंद कर दिया था? तो सारण और पटना के लोग।
आगे क्वेश्चन है, बिहार में द्वैध शासन प्रारंभ होने के बाद बिहार के गवर्नर कौन बने थे? तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। अगला क्वेश्चन है, 1937 के बिहार विधान सभा चुनाव के फलस्वरूप सरकार के गठन के समय बिहार के राज्यपाल थे कौन? तो एम.जी. हैलेट। अगला क्वेश्चन है, बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के दूसरे सत्याग्रही कौन थे? तो अनुग्रह नारायण सिंह। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय गोलीकांड में मरने वाले छात्रों की संख्या कितनी थी? तो 7 थी। आगे क्वेश्चन है, किस आंदोलन के समय बिहार में आजाद दस्ता सक्रिय हुआ? तो यह भारत छोड़ो आंदोलन के समय। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने बिहार छात्र परिषद का गठन किया था? फिर से एक बार इस क्वेश्चन को देखते हैं। निम्न में से किसने बिहार छात्र परिषद का गठन किया था? तो राजेंद्र प्रसाद ने। आगे क्वेश्चन है, गो हत्या रोकने के लिए बिहार में गोरक्षणी सभा की स्थापना हुई, कब हुई थी? तो 1893 में। बिहार में नोनिया विद्रोह कब हुआ? तो 1770 से 1800 के बीच में। बिहार में नोनिया विद्रोह 1770 से 1800 के बीच में हुआ था। आगे क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा क्षेत्र फ्रांसीसी व्यापारी का व्यापारिक केंद्र था? तो चंद्रनगर था। आगे क्वेश्चन है, किसके सूबेदार काल में अंग्रेज यात्री वर्नियर पटना आया था? तो दाऊद खां के समय में। आगे क्वेश्चन है, निम्न में कौन शेर शाह का उत्तराधिकारी बना? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इस्लाम शाह। आगे क्वेश्चन है, 8वीं शताब्दी के मध्य मौखरी वंशीय शासन की समाप्ति के बाद किस वंशीय शासक की नींव बिहार में पड़ी थी? तो पाल वंशीय। अगला क्वेश्चन है, बंगाल के किस शासक के समय सिकंदर लोदी ने बंगाल एवं मुंगेर दोनों के बीच सीमा रेखा का निर्धारण किया? तो अलाउद्दीन हुसैन शाह। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर बख्तियार खिलजी के शव को दफनाया गया था? तो बिहार शरीफ में। आगे क्वेश्चन है, निम्न में से किस शासक के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था? तो यह कनिष्क के समय में हुआ था। करेनाट शासकों में कौन एक महान समाज सुधारक था? तो हरि सिंह देव। नालंदा महाविहार को आर्थिक अनुदान देने वाले शासक कौन था? तो धर्मपाल, देवपाल तथा हर्ष। आगे क्वेश्चन है, मगध के परवर्ती गुप्त वंश के संस्थापक कौन था? तो कृष्णगुप्त। आगे क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो कुमारगुप्त। मगध पर शासन करने वाला राजवंश का सही क्रम क्या है? तो हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश।
हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश। आगे क्वेश्चन है, बिहार में मध्यपाषाण काल के अवशेष निम्न में से किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो मुंगेर से प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन है, अंग और मगध महाजनपद का उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो अथर्ववेद में मिलता है। अगर आपको कोई प्रश्न के उत्तर पे डाउट है तो यहाँ से आप उत्तर मैच करके देख सकते हैं। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल ईडू परिचर्चा पर उपलब्ध है, उसका लिंक वीडियो के कमेंट बॉक्स में डाल दिया जाएगा, वहाँ से आप आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।